हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका आज के यानी कि 31 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो चलिए आज देखते हैं हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो हम थोड़े डिटेल्स में आज नहीं देखेंगे क्योंकि डिटेल्स में हम 5 तारीख के बाद के वाले वीडियोस में देखेंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाल ही में 2026 गणतंत्र दिवस में अतिथि कौन होंगे? इसका आंसर हो जाएगा एंटोनिया कोस्टे। ठीक है, और दो दो लोग होंगे, एक उर्मिला वांडेर लेयन। ठीक है, भारत 2026 गणतंत्र दिवस के लिए यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता उर्मिला वॉन डेर लेयन और एंटियो कोस्ट को प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित कर रहा है। ठीक है, सूत्रों के अनुसार इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में चर्चा में रही IUCN के कानूनी प्रस्ताव 007 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा सुरक्षा से। किससे? मृदा सुरक्षा से। ठीक है, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ठीक है, हाई कोर्ट है हमारा ग्लैंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, और भारत का IUCN का सदस्य कौन है? तो 1969 में। ठीक है, सदस्य कब बना? 1969 में। ठीक है, और 2025 में इसमें कितने सदस्य जुड़े? तो 5 सदस्य जुड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। हाल ही में मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूमन 5 किसने लॉन्च की है? इसका सोचेगा साउथ कोरिया। किसने? साउथ कोरिया ने। ठीक है, उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरे के बीच दक्षिण कोरिया ने अपने सबसे शक्तिशाली ब्लास्टिक मिसाइल ह्यूमन 5 को पेश किया। ठीक है, कर दी, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ठीक है, इस मॉन्स्टर मिसाइल कहा गया है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार, क्षमता और मारक शक्ति किसी भी सामान्य मिसाइल से कई गुना अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? फिलीपींस में। कहाँ है? फिलीपींस में। भारत में कहाँ है? तो कटक में है। ठीक है, गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला और बैन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? कौन सा देश है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा फिलीपींस। ठीक है, भारत का पहला राइस ATM कहाँ बना? तो वो बना उड़ीसा में। ठीक है, गिल्डन राइस विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। गिल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए की पूरी मात्रा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम शुरू करने की घोषणा की है। तो BOB बैंक ने और SBI बैंक ने। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय बड़ौदा बैंक। ठीक है, अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंक PSB के समर्थन से भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम IDPIC की स्थापना के लिए अग्रणी स्थानों के रूप में नामित किए गए थे। ठीक है, यह एक धारा 8 गैर लाभकारी कंपनी है। ठीक है, जो वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का उपयोग करेगी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 का कुछ हम थोड़ा स्टेट या फिर ये बैंक के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय डिजिटल भुगतान खुफिया निगम IDPC की स्थापना। ठीक है, इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो इनका उद्देश्य था AI का उपयोग करके वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का पता लगाना और उसे रोकना। ठीक है, प्रमुख बैंक इसमें कौन कौन से शामिल है? SBI और बड़ौदा बैंक। ठीक है, कई प्रकार का है, इकाई का प्रकार कौन सा है? तो धारा 8 गैर लाभकारी कंपनी। ठीक है, अधिकृत पूंजी कितनी है? तो 500 करोड़ रुपए। ठीक है, और चुकता पूंजी कितनी है? तो अभी फिलहाल में कितनी है?
200 करोड़ रुपए, ठीक है। प्रारंभिक निवेश है एसबीआई और बड़ौदा बैंक में 10 से 10 करोड़ तक के हैं, ठीक है। और अनुमानित जो बैंक होती है, अनुमोदित जो बैंक है वो है हमारी आरबीआई। कौन सी है? आरबीआई बैंक, ठीक है। भाग लेने वाले संस्थान कितने हैं? तो 12 पीएसबी मतलब बैंक है, प्रोटोकॉल से जो संबंधित है वो सारे बैंक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में रांची में हुई साई सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। साई, इसका मतलब हो जाएगा सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप 2025, ठीक है। 24 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच इसका मतलब आयोजन किया गया। ये कौन सा एडिशन था? 4th एडिशन था। कौन सा? 4th एडिशन, ठीक है। कहाँ हुआ? रांची, मतलब झारखंड के रांची में हुआ, ठीक है। मेडल टैली में इंडिया फर्स्ट पे रहा, सेकंड पे श्रीलंका और थर्ड पे कौन रहा? नेपाल। कौन रहा? नेपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किसने ग्रोकीपीडिया लॉन्च किया? किसने किया? XAI ने, ठीक है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एलन मस्क ने लिखा कि ग्रोकीपीडिया.com का वर्जन 0.1 अब लाइव हो गया है। इसका वर्जन 10 गुना ज़्यादा बेहतरीन होगा, हालांकि ये 0 पॉइंट पर भी है, विकिपीडिया से बेहतर रहेगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मतलब 150 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव। किस देश से? तो अपने भारत से, ठीक है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए। सूर्या ने यह आंकड़ा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कैनबरा में पहले टी20 मैच में हासिल किया, ठीक है। सूर्य कुमार यादव ने मनुका ओवल में खेले गए बारिश से प्रभावित मुकाबले में 9.3 ओवर में नाथन एलिस की गेंद पर छक्का लगाया। इसी के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 छक्के पूरे करने वाले 5वें बल्लेबाज बन गए हैं, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये कहीं पूछ भी सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में महिला वनडे विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी? तो इसका आंसर है मारिजान कैप। कौन बने? मारिजान कैप। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में रेड कमांड ऑपरेशन कहाँ चला गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस ने ड्रग गैंग रेड कमांड के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर के जरिए कई कार्रवाई में 130 लोग मारे गए, जिसमें आम नागरिक भी शामिल थे। कितने? मतलब 130 लोग इस मतलब ऑपरेशन के तहत मारे गए। तो ये रहे आज, यानी कि आज 31 अक्टूबर 2025 की मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर क्लास। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।